नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं बताऊंगा कि हैप्पमर्ज इंजेक्शन हैप्पमर्ज इंजेक्शन किस तरीके से काम आता है और इसके क्या यूजेज हैं, क्या उपयोग हैं और जो है किन किन बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों, हैप्पमर्ज इंजेक्शन एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट इन्फ्यूज़न एक सॉल्ट, दो तीन सॉल्ट का मिलकर के ये बना हुआ एक हैप्पमर्ज इंजेक्शन है। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरीके का ये इंजेक्शन आता है। दोस्तों ये इंजेक्शन इस तरह का आता है और ये 10 ml का ये एक इंजेक्शन है। ये जो है अमीनो एसिड्स का एक संयोजक मिल करके बना हुआ है, संयोजन करके बना हुआ है। अमीनो इंजेक्शन जो ये हैप्पमर्ज इंजेक्शन जो होता है कई बीमारियों में काम आता है, लेकिन ये बीमारियां सभी लीवर की बीमारियां ही होनी चाहिए, तभी ये यूज किया जाता है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड्स का एक ये संयोजन इंजेक्शन है और इसके अंदर एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट सॉल्ट इसके अंदर पड़ा हुआ होता है। दोस्तों हानिकारक रासायनिक पदार्थ जितने भी होते हैं जिनकी वजह से हमारे लीवर में प्रॉब्लम्स तैयार हो रही हैं या जिससे हमारी बीमारियां घेर लेती हैं, कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, सूजन हो जाता है लीवर में, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। मैंने ये दिखाया आपको, जो है 10 ml की जो है एम्पुल होता है, ये 10 ml का एम्पुल होता है और ये बनाया किन्होंने विन मेडिकेयर। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा कि विन मेडिकेयर वालों ने ये इंजेक्शन बनाया है। दोस्तों इसका यूज भी मैंने आपको बताया कि लीवर की बीमारियां कोई सी भी तरीके की हों उसके अंदर ये यूज किया जाता है, और फैटी लीवर हो उसमें ये यूज किया जाता है, लीवर में इन्फेक्शन किसी भी तरीके का हो गया हो उसमें यूज किया जाता है। दोस्तों अभी जो एक समय पीछे था, 1-2 महीने पहले का, तो उसके अंदर क्या देखा गया था कि जिनको डेंगू हो रहा था, जिनको टाइफाइड हो रहा था। पहले मैं बता दूं कि डेंगू और टाइफाइड 2 ऐसी बीमारियां हैं ये, इसके अलावा और भी बीमारियां हैं, लेकिन ये 2 बीमारियां ऐसी हैं जो सबसे पहले लीवर पर अटैक करती हैं। लीवर पर अटैक करती हैं, ये सबसे पहले खाना पीना बंद कर देती हैं। उसके बाद में ये अपने सेल्स को जो है, ये वायरस जो है सेल्स को बढ़ाता है और धीरे धीरे ये दिक्कत पैदा करता है, जिससे आदमी के कुछ लेवल के बाद में जो है मौत भी हो सकती है। तो मेडिकली ट्रीटमेंट के ज़रिए ये जो इस तरीके की बीमारियां हैं सभी जो है सही की जा सकती हैं। तो दोस्तों ये यूज कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। गांव साइड में या शहर साइड में जो भी मेडिकल लाइन के लोग हैं या ट्रीटमेंट जो भी देते हैं, तो सबसे जो सही सेफ वे माना गया है इसका, आप कभी भी इसका यूज़ करें तो जो है NS ड्रिप होती है, बड़ी ड्रिप होती है कम से कम 500 ml, तो उसके अंदर ये डाल करके यूज किया जाता है। जब भी दिया जाता है तो ये IV दिया जाता है, नस में कैनुला लगा करके तब दिया जाता है ये। तो जो है कम से कम 5 घंटे या 6 घंटे इतनी धीरे चलाया जाता है कि 5 या 6 घंटे में वो ड्रिप कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों 12 घंटे से लेकर के 24 घंटे, यानी कि ऐसा कह सकते हो आपकी 24 घंटे के अंदर अंदर एक ही बार में एक लगाएं। ज़्यादा लगाना जो है इसका अच्छी बात नहीं है, और डबल डोज भी अच्छी बात नहीं होती है। किसी भी बीमारी के लिए किसी भी दवाई को डबल डोज लेना जो है सेहत के लिए हानिकारक है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट जो मेडिसिन है, हैप्पमर्ज नाम का इंजेक्शन है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों आपको ये जब ट्रिप में चढ़ता है तो आपको दिल भी घबरा सकता है, तो उसकी कोई टेंशन ना लें। और इसके अलावा दस्त भी लग सकते हैं आपको, जो कि इसकी साइड इफ़ेक्ट होती है। और दवाइयाँ उसके डॉक्टर जो है आपके जो भी ट्रीटमेंट कर रहा है वो दवाई दे करके इसका ट्रीटमेंट भी कर लेगा कि दस्त भी ना रहे।
इस तरीके के। फिर इसके अलावा आपको नोज़िया हो सकता है, उल्टी सी लग सकती हैं, दिल घबराहट भी ये सब हो सकता है, तो उसके लिए भी अलग से दवाई दे करके वो कंट्रोल किया जा सकता है। जो है इस तरीके की जो दिक्कतें आती हैं, साइड इफ़ेक्ट जो आती हैं, ज़्यादा लंबे समय तक दोस्तों ये नहीं रहती हैं। और इसका जो यूज माना गया है, सेफ़ माना गया है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड की ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या जो आपको मेडिकल्स को परमिशन देती है किन दवाइयों को यूज़ किया जाएगा, किन को नहीं किया जाएगा, तो इसने इसको सुरक्षित माना है। हैपोमर्ज जो है बिन मेडिकेयर वालों ने बनाया है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिला है। तो लीवर के लिए जो हैपोमर्ज इंजेक्शन है बहुत ही सुरक्षित माना गया है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी जो है इसकी खोज की हैं, उसमें एक चीज़ और बताई है, जो स्तनपान महिलाएं हैं जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो अभी जो है इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है क्या नहीं है, उसके लिए अज्ञात माना है। यानी कि वो अभी जो है इस पे जानकारी नहीं निकाल पाए हैं, जिसको अज्ञात कह करके इन्होंने टाल दिया है। लेकिन ये बात तय हो गई है कि ये जो है बहुत सुरक्षित इंजेक्शन है। हमेशा IV NS बोतल के अंदर ही लगाया जाना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि ये इंजेक्शन ज़्यादा बार बार डबल डोज और महीने में आप कई बार ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये इंजेक्शन से आपको लत भी लग सकती है। इसमें ऐसे जो है सॉल्ट पड़े हुए हैं, जैसे L-ऑर्निथिन, L-एस्पार्टेट नाम से सॉल्ट आए हुए हैं, तो शरीर इसका हैबिचुअल भी हो सकता है, इसकी लत भी आपको लग सकती है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा इसका यूज ना करें, कम ही यूज करें जब जितनी ज़रूरत हो। ये वैसे तो ये जो है आपका ब्लड का सैंपल लेकर के चेक कराया जाता है कि आपके SGPT कितना है, यानी कि कितना है, या सुकड़ाव कितना है, लीवर पे इन्फेक्शन कैसा है। इन्फेक्शन के लिए जो है अलग इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन चलते हैं, बाकी दवाई भी चलती हैं, हैपोमर्ज टैबलेट भी चलती हैं, तो ये जो है साथ में चलती हैं आपकी। बहुत सारी जो है अलग अलग दवाइयों के साथ में कंट्रोल किया जाता है वो। और मैं इसके साथ में आपको दिखा देता हूँ कि हैपोमर्ज टैबलेट भी आती हैं। दोस्तों मैंने इसका ये नहीं बताया कि दोस्तों कितना का पड़ेगा ये। दोस्तों ये इसका जो प्रिंट रेट है 385 है, तो थोड़ा महंगा इंजेक्शन जो है, महंगा तो है ही, लेकिन इसका काम भी बहुत अच्छा है। तो 385 का इसका प्रिंट रेट है। कहीं पर 350 का मिल जाएगा, कहीं 300 का भी मिल जाएगा। 300 का बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको, लेकिन होलसेल की तरफ अगर जाएंगे तो हो सकता है मिल जाए। लेकिन इसका मार्केट में अगर पूछेंगे तो 300 से ऊपर ही मिलेगा, 350 मिलेगा, 385 मिलेगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों टैबलेट आती है जिसके अंदर पेनक्रेटिन और L-एस्पार्टेट, L-ऑर्निथिन 3 सॉल्ट होते हैं, जिसका हैपोमर्ज नाम से है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि इसका यूज जो है वही यूज इसका है, तो सुबह शाम के हिसाब से ये यूज किया जा सकता है। बस डोज पर डिपेंड करता है। एडल्ट के लिए ये फुल डोज लगेगा, और जो है अगर कोई छोटा बच्चा है या 10 साल से नीचे है, तो आधी आधी करके भी आप इसको खिलवा सकते हैं, आधी आधी सुबह शाम करके खिलवा सकते हैं। और दोस्तों इस टैबलेट का भी जो है साइड इफ़ेक्ट ऐसे ही हैं। तो दोस्तों किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, और मैं आपको यही राय बताऊंगा कि इसका उपयोग अपने तरीके से, या मेरी वीडियो देख करके, या कहीं और से आप जानकारी ले करके अपने आप यूज ना करें। मेडिकल ट्रीटमेंट जिनके द्वारा किया जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है, तो उनकी राय में ही काम करें, उनके द्वारा ही ये सब होना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से कभी भी ऐसी चीज़ें यूज ना करें। तो दोस्तों मैंने आज जानकारी आपको हैपोमर्ज इंजेक्शन के बारे में, हैपोमर्ज टैबलेट के बारे में जानकारी दी। और अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।
दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।